अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मिडल ईस्ट में इस वक्त हालात आग की तरह भड़क चुके हैं। जिस ईरान को दबाने और डराने की कोशिश की जा रही थी, अब वही ईरान एक के बाद एक ऐसे दावे कर रहा है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक बेचैनी बढ़ा दी है। जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों और F-35 हैंगरों को निशाना बनाए जाने का दावा, बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट बेस के आसपास धमाके और धुएं के वीडियो, और अब पश्चिमी ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग। ये तमाम घटनाएं बता रही हैं कि टकराव एक नए बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। दोस्तों, दावों और जवाबी दावों के बीच एक बात साफ है। मिडिल ईस्ट में सियासी और फौजी तापमान लगातार बढ़ रहा है। आखिर क्या हो रहा है जमीन पर? कौन किसे जवाब दे रहा है और क्या ये टकराव पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले सकता है? आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर के साथ, जो कि आप ये वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों और F-35 हैंगरों को ईरान ने निशाना बनाया। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के जनसंपर्क विभाग ने दावा किया है कि उसने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी फौजी ठिकानों के खिलाफ एक और बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया है, ठीक भारतीय समय अनुसार 10 जून को सुबह 8 बजे के आसपास। 21 अमेरिकी हवाई ठिकानों को निशाना बनाने और जाम काउंटी के ऊपर एक MQ-9 ड्रोन को मार गिराने के बाद अब उसकी मिसाइल यूनिट्स ने जॉर्डन के अल अजरक एयरबेस में 4 अहम ठिकानों पर हमला किया है। ईरानी दावे के अनुसार लंबी दूरी की ठोस ईंधन वाली मिसाइलों के जरिए F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर और अमेरिकी फौज के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है। IRGC का कहना है ये कार्रवाई दुश्मन की लगातार हो रहे हमलों के जवाब में की गई है, जो उसने बीती रात को किया। साथ ही ईरान ने अमेरिका को नई चेतावनी देते हुए कहा है कि उसकी फौज किसी भी नई कार्रवाई का कुचल देने वाला और फैसलाकुन जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। IRGC का कहना है कि अगर आगे कोई टकराव बढ़ता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी। दोस्तों, इन दावों को लेकर के अमेरिका की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो मिडिल ईस्ट में तनाव एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकता है। पूरी दुनिया की निगाहें अब वॉशिंगटन, तेहरान और अगले घटनाक्रम पर टिकी हुई है। और सिर्फ यही वीडियो सामने नहीं आया, बल्कि ये दूसरा वीडियो जो बहरीन से सामने आ रहा है, इसे गौर से देखिए। मिडिल ईस्ट में हालात सनसनीखेज बन चुके हैं। सोशल मीडिया और कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें बहरीन के आसमान में धुएं के बड़े बड़े गुब्बार उठते दिखाई दे रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना के फिफ्थ फ्लीट मुख्यालय के आसपास धमाके हुए हैं, ठीक 10 जून को भारतीय समय अनुसार 8 बजे के आसपास। आप स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हैं उसमें दूर आसमान में काले धुएं के बादल साफ नजर आ रहे हैं। कई वीडियो में धमाके की आवाजें सुनाई दे रही हैं और लोग आसमान की तरफ देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान समर्थक मीडिया और IRGC से जुड़े दावों में कहा जा रहा है कि अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट से जुड़े इलाकों के आसपास धमाके और धुएं की पुष्टि की गई है। हालांकि दोस्तों, यह भी जरूरी है कि हम आपको पूरी तस्वीर बताएं। अलग अलग पक्ष अलग अलग दावे कर रहे हैं। कुछ अमेरिका और क्षेत्रीय अधिकारियों ने पहले भी ऐसे हमलों के बाद बड़े नुकसान के दावों को खारिज किया है और कुछ जगह पर छुपाया भी है, जबकि ईरानी पक्ष लगातार ये कह रहा है कि उसने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है,
बहरीन के आसमान में उठता धुआं, बजते सायरन और सामने आ रहे वीडियो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि खाड़ी में तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। अगर हालत इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो यह टकराव सिर्फ ईरान अमेरिका तक सीमित नहीं होगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकता है। जहां आप ये तीसरी खबर देखिए, ईरान ने दागी बैलिस्टिक मिसाइलें, खोमेन शहर से शुरू हुआ यह नया हमला। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक और वीडियो सामने आ रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी ईरान के खोमेन शहर इलाके से कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। इन मिसाइल लॉन्च की खबर ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर जो ये वीडियो और तस्वीरें देख रहे हैं, उनमें बादलों को चीरती हुई तेज रोशनी और आसमान की तरफ जाती दिखाई दे रही है। बताया यह जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइलों के लॉन्च की तस्वीरें हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि इन मिसाइलों का अंतिम निशाना क्या है और कितनी मिसाइलें दागी गई हैं। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। हाल के दिनों में दोनों तरफ से हमलों, जवाबी कार्रवाई और सख्त बयानों का सिलसिला इसी तरीके से जारी है। मीडिया और सुरक्षा सूत्रों का यह मानना है कि यह लॉन्च मौजूदा टकराव का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। दोस्तों, अभी तक ईरान की तरफ से इन मिसाइलों के मकसद को लेकर आधिकारिक तफसील सामने नहीं आए कि इन मिसाइलों से किस जगह को निशाना बनाया गया है। लेकिन अगर यह हमला किसी नए सैन्य ऑपरेशन का हिस्सा साबित होता है तो मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मैं था आपका दोस्त नदीम अकरम। आप देख रहे थे पल पल न्यूज, आपकी खबर, आपका भरोसा। शुक्रिया।